हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे तरंग प्रकाशिकी की, और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे व्यतिकरण और उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने व्यतिकरण में जब YDSC पढ़ा था, यंग का द्विसलिट प्रयोग, तब 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला था अगर हमारी चमकीली फ्रिंज की स्थिति हो तो फॉर्मूला क्या था, n लैम्डा d/d। और डार्क फ्रिंज की स्थिति हो तो फॉर्मूला क्या था, 2n-1 और +1 कुछ भी ले सकते हैं, λd/2d। बच्चों, माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लेके चलते हैं, बुक में माइनस है। मैंने आपको बताया था अगर मैं प्लस लूंगा तो n का मान कहां से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2, और अगर मैं माइनस लूंगा तो n का मान मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले, और मैंने आपको बताया था फ्रिंज चौड़ाई की, अगर मैंने बात की थी, अगर हमारा फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या था बच्चों, λd/d। ये फॉर्मूले बच्चों हम लोगों ने पढ़े थे। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, λd/ क्या आया था, d। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल लेते हैं। बच्चों, ये फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूँ। पहला न्यूमेरिकल बच्चों हम बात करते हैं YDSE यंग द्विसलिट प्रयोग में। मैं ऐसा शॉर्टकट लिखूंगा बच्चों। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, स्मॉल d, और कैपिटल D बच्चों कितना दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है 5 मीटर, और लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब केंद्रीय ब्राइज, केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर स्थित, उच्चिष्ट बोलो दीप्त बोलो बच्चों एक ही बात है, एक ही ओर स्थित 7वां उच्चिष्ट, 7th उच्चिष्ट तथा 11th उच्चिष्ट के बीच की दूरी ज्ञात करो। बच्चों, ये चीज आपको एग्जाम में कुछ सवाल, ये न्यूमेरिकल दिया है, बहुत इजी सवाल है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे बनते हैं ना। तो हमें बोला है 7वां उच्चिष्ट और 11वें उच्चिष्ट के बीच की दूरी बच्चों हमें पूछी, हमें निकालनी है बच्चों। पॉज करके इसको बच्चों एक बार आप करें, पॉज कर ले वीडियो को और इसको करें, फिर मैं आपको करवाता हूँ सवाल बच्चों। पॉज करके इसको सॉल्व करना आप लोग। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा इजी सवाल है बच्चों। देखो हमें बोला है, क्या बोला है, हमें जो दूरी निकालनी है वो निकालनी है दूरी किसके बीच की, 11th उच्चिष्ट। तो क्या लिखेंगे, y11th ब्राइट माइनस y7th ब्राइट, मतलब ये 11th ब्राइट है और ये मान लो कहीं 7th ब्राइट है। हमें क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी। तो आप यहाँ से यहाँ ये दूरी निकाल लो, y7th ब्राइट, और ये दूरी y11th ब्राइट, इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। यही दूरी हमें क्या करनी, निकालनी। और पता ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या था, n लैम्डा, तो क्या हो जाएगा 11th लैम्डा d/d माइनस 7th लैम्डा d/d। अब बच्चों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा d/d बराबर 4 इंटू लैम्डा कितना है बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 की घात -10 इंटू बच्चों, अब d, कैपिटल D कितना है 5, और स्मॉल d 1 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, -3। बच्चों -3 ऊपर जाते क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो इधर 4 इंटू 5 कितना होगा, 20 इंटू ये कितना है बच्चों, 5000, ये प्लस आ जाएगा, क्या होगा, 10 की घात 3 इंटू 10 की घात कितनी है बच्चों, -10। अब देखो ये 1 2 3 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब इसका गुणा कर लो आप बच्चों, इसको बच्चे में ये ऊपर चला गया, ये तो कहाँ चला गया, ऊपर, बटे में 1 है, लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। अब 20 इंटू 2 इंटू 5 कितना होगा, 10, जीरो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -10 बराबर 1 2 3 4 5, ये 3 8, 10 में से 8 गया, 10 की घात -2
बच्चों आंसर कितना आ गया बच्चों, 10 की घात -2 मीटर। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। हाँ बच्चों ये दिख रहा है आपको आंसर, ठीक है, बराबर तरीके से। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर स्थित 7वां उच्चिष्ट और 11th उच्चिष्ट के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं। इसको बच्चा आप लोग नोट कर लो, फिर एक और सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले सवाल की बात करता हूं बच्चों। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, एक और सवाल करते हैं बच्चों। सवाल संख्या 2 बेटा, सेकंड सवाल क्या है बच्चों, YDSE में वही प्रयोग है। YDSE में क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ही ओर स्थित क्या दिया हुआ बच्चों, सेकंड मैक्सिमा, मतलब सेकंड उच्चिष्ट तथा फोर्थ निम्निष्ट। निम्निष्ट का मतलब बच्चों अदीप्त, इसको उच्चिष्ट निम्निष्ट भी कहते हैं। फोर्थ निम्निष्ट के बीच की दूरी बच्चों कितनी गिवन है, 0.5 मीटर। कितनी गिवन है बच्चों, 0.5 मीटर। हमें क्या निकालनी है बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालनी है बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करो। ये सवाल है बच्चों, इसको आप लोग पॉज करें, इसको सॉल्व करें बच्चों। आप लोग एक बार इसको अपने हाथ से सॉल्व करें, तभी आप क्वेश्चन, जब तक न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व नहीं करोगे बच्चों नहीं होंगे। इसको पॉज करके अच्छे से पूरा सॉल्व करें इसको, फिर मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। आपको क्या करना है, चेक करना है बच्चों, सवाल अपने आप करने हैं। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बच्चों लैम्डा d/d। ये हमको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब निकालना है। अब बच्चों हमें क्या बोला है, हमें जो दूरी दी हुई है वो किसके बीच में दी हुई है, सेकंड उच्चिष्ट। अब देखो बच्चों, ये आप क्या है, ये है सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क। वैसे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेकंड उच्चिष्ट, सेकंड ब्राइट, और फोर्थ निम्निष्ट, ये फोर्थ डार्क। इसके बीच की दूरी कितनी है, 0.5। तो दूरी किसके बीच में दी है, y फोर्थ डार्क माइनस y सेकंड ब्राइट। अब बच्चों फोर्थ डार्क की बात करूं, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 2n - 1 n λ/d, ये ना लैम्डा d/d, और उसके लिए n लैम्डा d/d। अब ये हमें निकालना है फोर्थ, तो फोर्थ ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4, 8 में से 1 गया 7 लैम्डा d/d, माइनस वहां कितना हो जाएगा, सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा d/d, ये हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, दूरी बराबर d आ गया, क्या हो जाएगा 7 लैम्डा d, सॉरी बटे में 2 होता है, यहाँ बटे में 2 भी आता है बच्चों, 2d आ गया, 7 लैम्डा d माइनस 4 लैम्डा d बराबर कितना हो गया, 3 लैम्डा d/d। और बच्चों ये कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 0.5 मीटर, बराबर कितना दिया हुआ है, 3 लैम्डा d/d। और आपको पता है फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई होती है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला ये लिखवा हुआ है, लैम्डा d/d। हमें दिया हुआ 3 लैम्डा d/d, 3 का भाग दे दो। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको समीकरण नंबर 1 दिया, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे क्या है, अगर इसमें मैं 3 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा d/d बराबर 0.5/3 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर, आंसर क्या आएगा, 0.5/3 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.5 क्या आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। बच्चों एक और चीज, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे बट्टे में क्या है बच्चों, 2d, कितना है, 2d। अब मुझे सॉल्व करना है, मुझे चाहिए लैम्डा d/d, तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। अब देखो यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, देखो ये 2 चला गया यहाँ पे, 3 चला गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा d/d बराबर क्या होगा, 2 × 0.5 अपॉन का कितना चला जाएगा, 3,
तो लैम्डा डी बटा डी बराबर कितना आएगा 1/3 मीटर। ये आंसर है। थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर ली थी, बटे में 2, ये 2 लिखना हम लोग क्या कहते भूल गए थे बटे में। क्यों? क्योंकि फोर्थ ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 2n-1 लैम्डा डी अपॉन क्या लगता है 2d। कितना रखा 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7 लैम्डा डी बटा 2d। और सेकंड ब्राइट के लिए क्या लिखा n लैम्डा डी बटा डी। इस फॉर्मूले से जब सॉल्व किया बच्चों तो आंसर ये आया बच्चों। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, नोट कर लो इसको अच्छे से। एक और सवाल करते हैं फिर हम लोग बच्चों, एक और सवाल करते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद। अब बच्चों सॉल्व करें इसको आगे। देखो आगे अगला सवाल लेते हैं। अब बच्चों आगे लेते हैं हम लोग। हमारा सवाल क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, YDSA में अगर यदि लैम्डा कितना दिया हो 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना दिया हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम, तब फर्स्ट उच्चिष्ट की स्थिति, फर्स्ट उच्चिष्ट की स्थिति 0.2 मीटर। कितनी है 0.2। यदि कहां से, हम सेंट्रल फ्रेम से होगी। यदि लैम्डा कितना हो 6000 एंगस्ट्रॉम तो फोर्थ उच्चिष्ट की स्थिति कितनी होगी। फोर्थ उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है। हमने किसको चेंज किया बच्चों इस बार, लैम्डा को चेंज किया। किसको चेंज किया बच्चों इस बार, लैम्डा को चेंज किया। तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, लैम्डा 4000 है तो फर्स्ट उच्चिष्ट की स्थिति कितनी है 0.2, लैम्डा 6000 हो तो कितना होगा। बच्चों देखो बड़ा आसान सवाल है, सॉल्व करके आप पॉज करके सॉल्व जरूर करना वरना नहीं होगा। बच्चों लैम्डा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, आपको पता है फर्स्ट ब्राइट y फर्स्ट ब्राइट फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d बटा d, n की जगह 1 लैम्डा d बटा d। ये कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ 0.2, लैम्डा कितना है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू डी, इसकी जगह क्या आएगा 4000 इंटू 10 की घात -10 इंटू डी बटा डी। यहां से अगर मैं डी बटा डी निकालूं तो कितना होगा 0.2 अपॉन कितना होगा 4000 इंटू 10 की घात -10। समीकरण नंबर 1 क्या निकाला बच्चों मैंने d बटा डी, क्या निकाला d बटा डी। दूसरा केस, अब देखो ये काम आएगा। हमें लैम्डा कितना दिया हुआ बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम, और हमें क्या निकालना है y फोर्थ ब्राइट, क्या निकालना है फोर्थ। फॉर्मूला क्या है n लैम्डा d बटा डी, क्या आ जाएगा 4 लैम्डा d बटा डी। अब देखो बड़ा आसान हो गया, d बटा डी की वैल्यू हमारे पास है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो y फोर्थ ब्राइट बराबर 4 इंटू लैम्डा 6000 इंटू 10 की घात -10 इंटू डी बटा डी 0.2 अपॉन कितना हो गया 4000 इंटू 10 की घात -10। बच्चों इसको सॉल्व नहीं किया, सीधा सीधा पुट कर लिया। अब देखो आराम से कट जाएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता बच्चों तो यहाँ वापस हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो आराम से कटेगा, ये कट गया 3 0 से बच्चों 3 0 कट गए, 4 से 4 कट गया, y फोर्थ ब्राइट बराबर 6 इंटू कितना हो गया 0.2, तो y फोर्थ ब्राइट बराबर कितना हो गया 1.2 मीटर। कितना हो गया बच्चों 1.2 मीटर। तो बच्चों ये सवाल था न्यूमेरिकल जो हमने किया था, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। बड़ा आसान सवाल है। पहले मैंने यहाँ से क्या निकाला d बटा डी निकाला, उस d बटा डी को मैंने यहाँ पुट कर लिया। बच्चों बहुत इजी सवाल है, आप अच्छे से इसको देखें समझें। न्यूमेरिकल में इसलिए करवाऊँ ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो प्रैक्टिस हो बच्चों, ध्यान रखना। तो ये न्यूमेरिकल बच्चों, और भी काफ़ी न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए होंगे, आप उनको सॉल्व करें। इसको एक बार बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज और पढ़नी है, हमें पढ़नी है तीव्रता। व्यतिकरण में हम जब पर्दे पर प्रकाश की फ्रिंजें प्राप्त होती है उसकी तीव्रता कैसे निकालेंगे। तीव्रता पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग कुछ आंकिक सवाल और करेंगे, मतलब 2 लेक्चर अपने और चलेगा अभी व्यतिकरण। 2 लेक्चर के बाद व्यतिकरण के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे विस्पंद की, और विस्पंद के बाद हम लोग बात करेंगे ध्रुवण की, ध्रुवण के बाद टॉपिक है मेलस का नियम। बच्चों तो लगभग अभी 8-10 लेक्चर और चलेगा आपका ये चैप्टर, फिर पूरा हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर की बात करेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को इसी तरह देखें। बच्चों देखो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोरोना का टाइम है, क्लासेज स्टार्ट हो, अब इसका हम कुछ नहीं कह सकते। आप अभी इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल स्टार्ट नहीं होगी, स्कूल स्टार्ट होगी, अब वो कब होगी उसका तो आगे से गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आप कृपया करके इन वीडियोस को देखें। अब ये मत बोलो कि बाद में हमें कितना टाइम मिलता है उसके ऊपर है, सिलेबस को जल्दी भी खींचना पड़ सकता है या स्लोली। अगर आप इसकी तैयारी करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, पर अभी आप इस टाइम का यूटिलाइज करो तो आपके बोर्ड में परसेंटेज बढ़ने का, ये अगर अच्छे से कर लिया और ये टॉपिक 100% आपके बोर्ड में आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सिलेबस कम हो जाएगा, कम होगा तो ये टॉपिक नहीं कटेंगे, मैं जो करवा रहा हूँ टॉपिक नहीं कटेंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये इतना आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे फिजिक्स के, आपके 12th फिजिक्स के। तो बच्चों अच्छे से देखें वीडियोस, यहाँ पर मेरे चैनल पे सब जगह आप अच्छे से देखें। जितना आप इसको देखोगे उतना ही आपको फायदा होगा बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।